हमास के समर्थन में सबसे पहले जो आतंकी संगठन सामने आया वो था हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह ने लेबनान की सीमा से रॉकेट दागने शुरू किए। इजरायली टेरिटरी पर कई आईडीएफ के पोस्ट पर उसने आक्रमण किया। हिजबुल्लाह की संरचना भी हम आपको समझाते हैं और लेबनान की मजबूरी भी। हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह इजराइल से लेकर अमेरिका तक को धमकी दे रहा है। हसन नसरुल्लाह उन सबको धमकी दे रहा है जो इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध को भड़काने की कोशिश में लगा है। इधर नसरुल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उधर हिजबुल्लाह के आतंकी हमास के साथ मिलकर इजराइल के 19 ठिकानों पर हमला कर देते हैं। यानी अब यह साफ हो चुका है, भले ही गाजा में इजरायली सेना जमीनी आक्रमण कर रही है, लेकिन हमास के साथ अब हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर युद्ध का बड़ा मोर्चा खोल दिया है। धधकती आग और रॉकेट अटैक से मची तबाही की तस्वीर इजराइल के उन इलाकों की है जिसे सबसे सुरक्षित माना जाता है। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक कई रॉकेट दागे। इस हमले से कुरियन एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। अमेरिका के अनुसार रूस की प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप वैगनर आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के संपर्क में है ताकि इस युद्ध को और भड़काया जा सके। हालांकि रूस इससे इनकार कर चुका है। और यह भी सच है कि हमास और हिजबुल्लाह के साथ आने से आतंकियों की ताकत भी बढ़ गई है। अमेरिका दावा करता है कि जिस तरह से 7 अक्टूबर को हमला किया गया उसके लिए खास ट्रेनिंग दी गई होगी, मतलब इशारा रूस और ईरान की तरफ। ये वो जगह है जहां पर थाई मजदूर मौजूद थे। दरअसल वो नजर में नहीं आए थे हमास के आतंकियों के 30 की संख्या में इस इलाके में गोलियां बरसाते हुए हमास के आतंकी आगे बढ़ रहे थे। वो नजर नहीं आए, लेकिन यहाँ पर पूरे दिन के काम को, थकान को मिटाने के लिए भी वो सब यहाँ पर म्यूजिक सुन रहे थे और उसी म्यूजिक की आवाज ने इन हमास के आतंकियों को यहाँ पर आकर्षित किया। यहाँ पर आकर गोलियों से भून डाला उन सबको। अभी भी देखिए उन सबके कपड़े यहाँ पर आपको टंगे हुए दिख जाएंगे। जो मामूली उनके पास सुविधाएं थी थाईलैंड के उन मजदूरों के पास, उन सारी चीजों को वो सहेज कर यहाँ पर अभी भी रखा गया है। लेकिन थाईलैंड के वो नागरिक, वो लोग अब इस दुनिया में नहीं है। हमास के आतंक का शिकार वो ठीक इसी जगह पर हुए। इजराइल के पास 6,46,000 सैनिक हैं, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के मिलाकर 2,55,465 आतंकी। इजरायली सेना के पास 2,200 टैंक हैं, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास 757 टैंक हैं। इजराइल के पास 509 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल हैं और हमास और हिजबुल्लाह के पास 203 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल हैं। इजराइल के पास 526 माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड टैंक हैं, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास 201 टैंक हैं। इजराइल के पास 650 स्वचालित तोप हैं, हमास के पास 135 स्वचालित तोप हैं। इजरायली सेना के पास 135 जंगी हेलीकॉप्टर हैं, हमास और हिजबुल्लाह के पास 70 हेलीकॉप्टर हैं। इजराइल के पास 1000 से ज्यादा मानव रहित ड्रोन हैं, हमास और हिजबुल्लाह के पास 62 ऐसे ड्रोन हैं। अब इस लड़ाई का अंत कब और कैसे होने वाला है कोई नहीं जानता। रूस ने CTBT यानी व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि से खुद को अलग कर लिया है। इस जंग में हिजबुल्लाह, हमास और हूती के साथ आ जाने से इजराइल से झगड़ा बढ़ने लगा है। आतंकियों के खिलाफ शुरू हुई ये जंग विश्व युद्ध की तरफ बढ़ सकती है, ऐसा माना जा रहा है। युद्ध की शुरुआत हुई तो अमेरिका ने इसी मेडिटेरेनियन सी में अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डिप्लॉय कर दिया। उसके बाद से खुलकर अमेरिका इजराइल के पक्ष में बोल रहा है। लेकिन क्या ये वाकई संभव है कि अमेरिका इस युद्ध का हिस्सा बने? इजराइल हमास जंग की आग में क्या पूरी दुनिया झुलसेगी? अमेरिका के तेवर क्या तीसरा विश्व युद्ध कराएंगे? क्या जंग में अमेरिका सीधे उतरने की तैयारी कर रहा है? क्या ऐलान कर रहा है अमेरिका का ऑपरेशन मेडिटेरेनियन? अमेरिका ने साफ कहा है वो इजराइल के साथ है। इसी से ये तय था कि इजराइल के खिलाफ जो आंख दिखाएगा अमेरिका उसे खुद के लिए चेतावनी समझेगा। हमास के हमले के बाद तुरंत अमेरिका एक्टिव भी हो गया था। 12 अक्टूबर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंचे। 14 अक्टूबर अमेरिकी रक्षा सचिव
लॉयड ऑस्टिन इजराइल पहुंचे। 18 अक्टूबर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन इजराइल के दौरे पर गए। हमास के हमले के दूसरे दिन से ही भूमध्य सागर में अमेरिका के 2 वॉरशिप इजराइल की रक्षा के लिए खड़े हैं। 2000 स्पेशल फोर्स कमांडोज को स्टैंड बाय में रखा गया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने हमास के साथ युद्ध कर रहे इजराइल को $14.5 अरब की सैन्य सहायता देने का ऐलान किया है। इसके अलावा 2 बार अब तक अमेरिका से लाखों डॉलर के हथियार और गोला बारूद टेल अवीव पहुंच चुका है। वैसे एक संकेत अमेरिका की तरफ से यह भी है कि वो शायद जंग में सीधे न उतरे, क्योंकि हमास के खिलाफ जंग में इजराइल को अफगानिस्तान में चले अमेरिका के लंबे संघर्ष से सबक लेने की सलाह भी दे रहा है। जंग में अपने सैकड़ों नागरिकों को खोने के बाद इजराइल अब गाजा में जबरदस्त बमबारी कर रहा है। इजरायली फाइटर जेट लगातार आतंकी अड्डों पर बम गिरा रहे हैं। इजरायली अटैक को देखकर ऐसा लग रहा है कि हमास के हाथ से गाजा निकलना तय है। ऐसे में सवाल ये लाजमी है कि इस युद्ध में अमेरिका का रोल क्या होगा, जब ईरान खुलकर हमास हिजबुल्लाह का साथ दे रहा है। हिजबुल्लाह ईरान का शुक्रिया अदा कर रहा है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे इस जंग को अमेरिका रोज नए मुकाम और नए अंजाम तक ले जा रहा है। अमेरिका दबी जुबान में जमीनी हमले रोकने की बात कर रहा है, लेकिन जंग के 28वें दिन भी जंग के मोर्चे से जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि इस जंग में इजराइल अगर सामने है तो पीछे अमेरिका है। अमेरिका ने अभी तक एक बार भी ये नहीं कहा है कि वो इजराइल के साथ लड़ेगा, लेकिन उसने इस बात को हर बार दोहराया है कि वो इजराइल के साथ खड़ा रहेगा, और अगर किसी तीसरे देश की एंट्री होती है तो तब अमेरिका भी लड़ेगा। अब दुनिया की निगाहें ईरान की तरफ है। अगर आग भड़की तो तीसरे विश्व युद्ध के बारूद में धमाका होना तय है। पहले विश्व युद्ध को जब हम याद करते हैं तो इसी क्षेत्र की याद आती है। वो सारे देश टकटकी बांधे सांसें थामे ये देख रहे हैं कि कहीं एक बार फिर इतिहास अपने आप को दोहराने वाला तो नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मंच धमकी और जुबानी जंग का मैदान बन गया है। जंग के मैदान से हजारों मील दूर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का ये मंच इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध का वॉर रूम बन गया है। इजराइल बताना चाहता है कि ये धर्म युद्ध नहीं है, ये सम्मान की लड़ाई है, आतंक के खिलाफ लड़ाई है। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र में इजरायली राजदूत के वीडियो पर जॉर्डन के विदेश मंत्री ने जबरदस्त वार किया। वहीं फिलिस्तीन ने तमाम देशों को कटघरे में खड़ा कर दिया। उसके राजदूत रियाद मंसूर ने पूछा, 1000 इजरायलियों की मौत पर हंगामा खड़े करने वाले अब चुप क्यों हैं, जब हर दिन 1000 फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। ईरान, तुर्की, लेबनान जैसे कुछ देशों को छोड़ दें तो अरब के कई देशों के साथ इजराइल करीबी बढ़ा रहा था, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद से सब कुछ बदल गया। अरब इजराइल रिश्ते एक बार फिर 70 साल पुराने खूनी इतिहास की तरफ मुड़ गए। ईरान इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी धमकी दे रहा है। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह हमास की मदद कर रहा है। सीरिया भी ईरान का पिछलग्गू है। तुर्की मामले को धार्मिक रंग देकर हमास के साथ खड़ा है। कतर और इराक भी हमास के सिर पर हाथ रख रहे हैं। जॉर्डन को हमास से हमदर्दी है। सऊदी अरब और यूएई इजराइल के करीब हैं, लेकिन शांति की अपील भी कर रहे हैं। 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहला बड़ा फैसला इजराइल फिलिस्तीन विवाद को सुलझाने के लिए किया, लेकिन न तो संयुक्त राष्ट्र संघ का वो फैसला कभी जमीन पर अमल में आया और न ही इजराइल फिलिस्तीन का विवाद खत्म हुआ। आज भी इस विवाद को खत्म करने की दिशा में कोई विशेष प्रयास नहीं हो रहे। ताकत के बल पर जमीन की लड़ाई लड़ी जा रही है और इस लड़ाई में अरब देशों की दुनिया भी कई गुटों में बटी नजर आ रही है।